दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं श्री फिजियो एंड योगा सेंटर में। हमारे साथ रजनी मध्यान जी और इनकी टीम है। हम आपको मिलवाएंगे अभी आगे कि सेंटर में क्या क्या होता है और कैसे ये लोग काम करते हैं। शुक्रिया, आप देखते रहिए, आगे की जो वीडियो में सारी चीज़ें आपको फिर से दिखाई देंगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं C3 फिजियो एंड योगा सेंटर में। हमारे साथ हैं रजनी मध्यान जी, जिन्होंने कई खिताब जीते हैं 40 प्लस के बाद भी, जो उनकी फ़िटनेस को दिखाएंगे। उनकी फ़िटनेस की जो यात्रा रही वो कैसी रही है और कैसे इस योगा सेंटर की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये सारी बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजनी जी, आपका जो सफ़र है जी योगा के लिए, वो जो पहली शुरुआत थी योगा सेंटर की, जो आपने चारबाग से शुरू किया था, वहाँ से बताइए कि कैसे आपका योगा के प्रति लगाव था, कैसे आपने सोचा कि हमें इसके ज़रिए समाज को एक शिक्षा देनी है। बिल्कुल, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका शैलेंद्र जी, मुझे फिर से आपके शब्द एपिसोड और चैनल्स में शामिल करने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल, मैं अपनी यात्रा को आपके साथ और सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये यात्रा शुरू हुई 1999 में, जब मैंने सोचा कि मेरी शादी होने वाली थी। जब मैंने सोचा कि अब मुझे अपने इस स्टडीज़ को आगे कैरियर का फॉर्म देना है, तो 2000 में ही 2000 दिसंबर में जो है मैंने अपना पहला सेंटर पेन टू पीस योगा सेंटर के नाम से चारबाग में खोला। पानदरीवा चारबाग अभी भी है वहाँ? जी, अभी भी बिल्कुल वो चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारी जड़ें वहीं हैं। तो वहीं से शुरुआत करी और वहाँ पे जब शुरुआत करी तो सिर्फ ओनली फॉर लेडीज़ का रखा, क्योंकि वो एकदम 8 से 20-22 साल पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, कम अवेयरनेस थी योगा के प्रति। और ये था कि हाँ ठीक है, मैं भी एक ख़ानदान में बहू थी, तो था कि नहीं पहले लेडीज़ के साथ शुरुआत करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है हमने जब लेडीज़ के साथ शुरुआत करी, फिर देखा कि हाँ उनके फैमिली मेम्बर्स भी और इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमें सक्सेस मिलती गई। धीरे धीरे सब साल पर साल कब बीतता चला गया और आज जो सेंटर को 22 साल हो गए हैं। अच्छा। एंड आई एम सक्सेसफुली रनिंग दैट पेन टू पीस योगा सेंटर। अच्छा। और ड्यूरिंग दीज 22 ईयर्स, इन पूरे वर्षों में बीच में ये भी लगा कि हमें फिजियो को भी और महत्व देनी चाहिए। विशेषताएं हमारे पास जो हैं, हमें क्यों ना उसको भी और एक्सटेंड करें। और मेरी शादी फिजियोथेरेपिस्ट हैं मेरे हस्बैंड डॉक्टर योगेश मध्यान, उनसे हुई। तो हमें ये लगा कि हमें अपने सेंटर को और एक्सटेंड करना। पेन टू पीस में ही हमने एक प्रयास फिजियोथेरेपी के नाम से अपना फिजियोथेरेपी यूनिट को भी खोला। अच्छा। तो उसमें भी काफ़ी मरीजों को फ़ायदा हुआ, जो लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सब आने लगे, उनको अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। तो एक होता नहीं कि जब आप कोई सेंटर खोलते हैं उस टाइम बड़े क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीतता गया और हमें अच्छा रिस्पांस मिला अपने पेशेंट से, योगा में जो आ रहे थे उन क्लाइंट से, तो हमने धीरे धीरे उन चीज़ों को बढ़ाया और ये सब चीज़ें सेल्फ मोटिवेशन पे जाती रही और हमें आगे बढ़ने के लिए एक सहारा मिला। अच्छा, बीच में आपने कई ब्यूटी पेजेंट भी जीते। आपके यहाँ देखिए मिस फिट 40 का लगा है और भी इंडिया लेवल पे। फिर आपने मैराथन में भी हिस्सा लिया, उसका भी आप करती है। ये कैसे शुरू हुआ? जब एक्चुअली मेरा ये प्रोफेशन तो है ही शैलेंद्र जी, लेकिन कहीं ना कहीं पैशन है। मुझे लगता है मैं जीती हूँ योगा को। तो जब आप किसी चीज़ को जीते हो ना, तो फिर वो ख़त्म नहीं होती चीज़ें, है ना। ये जैसे सांसें हमारी ना चलती रहती है, हम लोग योग में प्राणायाम में यही बोलते हैं। ऐसे ही समझ लीजिए ये मेरी लाइफ है और मुझे लगता है कि मैं फिंगर क्रॉस, मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं रहूँ मैं अपने योगा को, हेल्थ को, फिटनेस को बढ़ाती रहूँ। जहाँ तक कि रही अवार्ड्स की बात, तो 2018 में मेरे पास जो है मतलब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई। क्या मतलब मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि इस तरह से एक कॉन्टेस्ट है मिसेस फिट एंड 40 का, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें कई टास्क थे फिटनेस से रिलेटेड, जिसमें आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी का चेक होना था। वो कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट सिर्फ एक सेल्फ एनालिसिस के लिए ही लिया था। मैं आपके कुछ पुराने एपिसोड्स में भी, जो लोग ने शायद देखा होगा वो पहला एपिसोड, उसमें भी मैंने यही बात बताई कि वो कॉन्टेस्ट मेरे लिए सिर्फ था कि मैंने शौकिया किया, प्लस एक होता नहीं कि अपने आप को देखने के लिए कि मैं कहाँ पे 40 प्लस लेडीज़ में मैं कहाँ पे अपने आप को खड़ा महसूस करती हूँ। लेकिन तब सोचा नहीं था कि ये मैं विन कर जाऊँगी। वहाँ जाके मैंने देखा कि लेडीज़ खास तौर से, मतलब
बीइंग अ विनर तो ठीक है, मैंने विन किया, उसको जीता, लेकिन वहाँ जाके जब मैंने इतनी सारी लेडीज़ को देखा, वहाँ जाके लगा कि नहीं, आजकल की लेडीज़ 40+ हो, चाहे 20+ हो, 30+ हो, 50+ हो, उनको इंटरेस्ट है फिटनेस में। ऐसे ही ये कॉन्टेस्ट 2-4 लेडीज़ के लिए कॉन्टेस्ट नहीं हुए, ऑल ये यूपी कॉन्टेस्ट था जिसमें कि काफ़ी सारी लेडीज़ ने, सैकड़ों की संख्या में लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया। और वहाँ जाके लगा कि नहीं, हमसे मतलब वहाँ जाके तो मुझे बल्कि थोड़ा सा एक बार को इनसिक्योरिटी लगी कि इतना फिटनेस है, जो ज़रूरी नहीं है कि जो इस प्रोफेशन में हो वही फिटनेस, जो इस प्रोफेशन में नहीं भी है वो लेडीज़ भी फिटनेस को प्राइम इम्पोर्टेंस पे रखती हैं। तो फिर ये बस विन किया, उसके बाद फिर ये जर्नी फिर से स्टार्ट। फिर इंडिया लेवल पे भी कोई ब्यूटी प्रेजेंट हुआ था? इंडिया लेवल पे किया मैंने मिसेस हेल्थ क्वीन इंडिया, जो कि पैन इंडिया कॉन्टेस्ट था, जिसमें कि ये तो पुराना वाला तो सिर्फ यूपी का था। अभी 2022 में फिर मैंने पैन इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि तब तक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ चुका था, नहीं मैं कर सकती हूँ। तो अभी ये कॉन्टेस्ट मैंने जीतने के उससे भी किया कि पहले वाले में तो टेस्टेड एंड ट्रायल वाला था, दूसरे वाले में था कि नहीं अब इसको चलो इसको भी हम करेंगे और जीतना है। अब इसमें कहीं मन में है कि इंटरनेशनल भी किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर ईश्वर चाहेगा, मौका मिलेगा तो बिल्कुल, अभी कुछ ऐसा इंटरनेशनल होगा तो बिल्कुल मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। अच्छा, इन सब चीज़ों से बहुत सीखने को भी मिलता है शैलेंद्र जी। आप जितने लोगों से मिलेंगे, यूपी में चाहे इंडिया में चाहे बाहर, आपको कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलेगा। मैंने हर अपने कॉन्टेस्ट से काफ़ी कुछ सीखा और अपने आप को और रिवाइव किया और अपने आप को और बेटर पाया इन कॉन्टेस्ट के बाद। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है, प्लस आप अपग्रेड होते हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो पार्टिसिपेशन मुझे लगता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लूज एंड विन तो होता रहता है। फिर मैराथन की तरफ जो यात्रा चली, आप उसको कैसे मैनेज कर रही? 2019 में ही जब ये वाला मैंने मिसेस फिट 40 रन किया, तो तब इकाना में जो बिगेस्ट मैराथन होती है, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया 5 किलोमीटर्स में, और उसको मैंने 20-25 मिनट्स लगे थे। उसमें भी मैंने ऐसे कि जस्ट टू अपग्रेड माई सेल्फ कि चलो इसमें भी करते हैं, दौड़ते हैं, क्योंकि अब वही मैंने बोला ना कि इसको मैं जीती हूँ, मुझे कोई मौका मिलता है तो मैं छोड़ती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए। तब मैंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया। फिर मुझे लगा कि हाँ, लखनऊ में इस तरह के भी अब इवेंट होने शुरू हो गए हैं, जिसमें कि आप सिर्फ आप ही नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके घर के बच्चे, आप सबको मोटिवेट कर सकते हैं। मैराथन इज नॉट ओनली फॉर लेडीज, इट्स फॉर द होल फैमिली एक्चुअली। तो आप खुद भी जाइए, अपने घर वालों को भी मोटिवेट करिए। सिर्फ एक दिन के लिए हम क्यों रन करें? मैं चाहती हूँ रन के लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आप जब रन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे, ऑटोमेटिक आप फिजिकली फिट होगे तो ही रन कर सकेंगे ना। तो उसका बैकग्राउंड के पीछे बहुत सारी तैयारियां होती हैं। तो अब लेटेस्ट में अभी वहाँ जब मैंने 2019 में पार्टिसिपेट किया था, तब ये नहीं सोचा था कि 2022 में C3 फिजियो एंड योगा सर्विसेज इसका फिटनेस पार्टनर बन जाएगा। तो मेरे लिए बहुत ही ये गौरव की बात है। अब C3 जो फिजियो और योगा सेंटर है, एक तो 3 जो C है वो क्या है? ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं और काफ़ी कैची लगा सबसे पहले तो C3 वर्ड, ताकि सबके ज़बान पे आ जाए। बहुत लंबा शब्द लोग भूल जाते हैं, बट C3 का जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे साथ और भी क्लाइंट और बहुत मेरे हम लोग फ्रेंड्स वगैरह भी करते हैं। C3 का मतलब है कंफर्ट केयर क्योर। अच्छा, यानी अंडर वन रूफ वी आर रनिंग 2 स्टेशन हेयर, फिजियो स्टेशन एंड योगा स्टेशन, एंड दोनों ही स्टेशन अपने क्लाइंट के लिए प्रॉमिस्ड है, अपना कर्तव्यबद्ध है कि वो अपने यहाँ पे आने वाले सभी क्लाइंट्स को कंफर्ट भी देगा, केयर भी देगा और उनका क्योर के लिए कर्तव्यबद्ध है। हम आपका दोनों स्टेशन देखें, उससे पहले आप लखनऊ की महिलाओं से कुछ कहना चाहती हैं? मैं लखनऊ की महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बोला कि इसको मैं जीती हूँ, हेल्थ को या योगा को या फिटनेस को मैं जीती हूँ, तो मैं हमेशा यही चाहती भी हूँ, मानती भी हूँ कि फ़िटनेस के लिए ऑप्शन ना हो, फिटनेस हमारे लिए कभी भी ऑप्शन ना हो, ये हमारा लाइफस्टाइल हो। तो मैं सभी लेडीज़ से यही रिक्वेस्ट करूँगी, सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप फिटनेस अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इसको एक पार्ट ऑफ द लाइफ बनाइए। जब आप इसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाएंगे तो आप हमेशा खुद भी हेल्दी रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे, अपने परिवार को भी सेहतमंद रखेंगे, ऑब्वियसली आपका देश भी सेहतमंद रहेगा। तो दोस्तों देखिए रजनी जी का, अब हम आपको अलग अलग सेंटर दिखाएंगे। तो चलिए रजनी जी दिखाती हैं आपको सेंटर, और हम लोग इनका योगा और फिजियो के साथ साथ और क्या एक्सरसाइजेज हैं उस पर भी जो स्पेशलिस्ट लोग हैं हम आपको दिखवाते हैं। शुक्रिया, ऐसे ही आप देखते रहिए, हम आपको ले चलते हैं सेंटर पे।
चलिए आपको मैं अपने फिजियो स्टेशन का एक टूर कराती हूँ और बताती हूँ कि हम लोग फिजियो स्टेशन में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फिजियो रोहन चंद्रा है, हमारे फिजियो स्टेशन के फिजियो कोऑर्डिनेटर। रोहन आपको बताएंगे कि हमारे फिजियो स्टेशन में क्या क्या सर्विसेज हैं। नमस्कार शैलेन जी, सबसे पहले तो आपका आभार और शुक्रिया कि आपने हमको शब्द चैनल में आमंत्रित किया है और इसी चैनल के थ्रू हम बाकी लोगों से अपना कांटेक्ट बना सकते हैं, उनको C3 फिजियो एंड योगा सेंटर की सर्विसेज के बारे में अवगत करा सकते हैं। तो सर हम लोग इस समय C3 फिजियो स्टेशन में खड़े हैं। C3 फिजियो स्टेशन सर आधुनिक मशीनों और आधुनिक तकनीकों से लैस एक फिजियो स्टेशन है जो कि मरीज़ों के उपचार और उनकी देखभाल के लिए कर्तव्यबद्ध है। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं हमारी मशीन्स हैं जो कि इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हैं। नॉर्थ इंडिया में इन सब मशीन्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है जो कि हम लोगों ने अपने ही सेंटर में रखी है। एक्चुअली ये सेंटर जो है हमारा सर ये स्टेट ऑफ आर्ट के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें मरीज़ को हम कंफर्ट और तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। आइए मैं आपको हर एक मशीन्स के पास ले जाता हूँ और उन मशीन्स के बारे में आपको उनके अवगत कराता हूँ। मैं फिजियो सामिया अजहर खान हूँ। ये PMF मशीन है, इसमें मैग्नेटिक वेव की हेल्प से हम लोग जो पेशेंट आता है उसकी टिश्यू हीलिंग को इम्प्रूव कराते हैं। बेसिकली हम लोग की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग की जो सेलुलर एक्टिविटी होती है काम करने के बाद कम हो जाती है, उनकी क्षमता जो होती है वो हल्के हल्के ड्रेन होने लगती है एनर्जी। तो इस मशीन की हेल्प से हम लोग उस एक्टिविटी को इम्प्रूव करा सकते हैं, मतलब नेचुरल हीलिंग के हेल्प से हम लोग उसे इन्हांस करा सकते हैं। इसमें काफ़ी अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जैसे बैक के लिए अलग प्रोग्राम सेट है एंड नी के उसके लिए अलग प्रोग्राम सेट है। तो इसमें सेलुलर एक्टिविटीज़ पे हम लोग फोकस करके उन टिश्यूज़ को हीलिंग को इम्प्रूव कराते हैं। बाकी मैं इसकी ऑपरेटिंग बताऊंगी। फर्स्ट में हम लोग प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि कौन से प्रोग्राम में हम लोग को मशीन को सेट करना है। जैसे यहाँ पे 14 प्रोग्राम सेट है। कोई भी लंबर रीजन का अगर पेन हो गया, बैक पेन हो गया आपके, या फिर नी पेन हो गया, अलग अलग हम लोग उसमें नंबर की प्रोग्रामिंग उसमें सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट ड्यूरेशन हम लोग का डिपेंड करेगा कि कंडीशन कितनी पुरानी है पेशेंट के अकॉर्डिंग, कि अगर इनिशियल एक्यूट कंडीशन का कोई पेशेंट आया है तो उसमें उस हिसाब से हम लोग ड्यूरेशन रखते हैं, या क्रॉनिक का पेशेंट है तो हम लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग की हीट कितनी रखनी है। कुछ पेशेंट की ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि अगर पेशेंट बहुत सेंसिटिव है तो हम लोग उसमें कम हीट का प्रयोग करेंगे, बट कुछ पेशेंट हैं जिनमें अगर फैट ज़्यादा है एक्युमुलेशन या हैवी बल्कि पेशेंट्स हैं तो उनको हीट कम लगेगी, तो हम लोग ज़्यादा हीट का प्रयोग करेंगे ताकि हड्डियाँ या मांसपेशियों तक वो हीट पहुंच सके। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो मैग्नेटिक वेव्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। काइंड ऑफ थर्मल भी इफेक्ट, ये डुअल इफेक्ट प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक के साथ साथ थर्मल भी। थैंक यू। मैं फिजियो ऐना फातिमा और मैं आपको ये मशीन जो हमारी बहुत ही हैंडी मशीन है, इसका नाम है मायो प्लस। ये EMG बायो फीडबैक पे काम करती है। EMG बायो फीडबैक मतलब इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसका मतलब ये है कि इसमें जो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है। ये कुछ इलेक्ट्रोड्स हमारे पास हैं, ये पैड्स हैं। इसको हम लोग जो वीक मसल्स होती हैं, जैसे कि पोस्ट सर्जिकल केसेस में अक्सर ये होता है कि मसल्स हमारी जो होती हैं मांसपेशियाँ वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनकी ताकत को यानी स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए हम लोग इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। ये जो पैड्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हम लोग अफेक्टेड मसल पे प्लेस करते हैं। उसके बाद इससे सिग्नल जनरेट होते हैं जो हमारे मसल्स पे जाते हैं और मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। इसमें अलग अलग तरह के गेम्स भी हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इसमें ये देख सकते हैं आप, टच स्क्रीन का इसमें पूरा आपको फंक्शनिंग दी हुई है। ये हमारे गेम्स का एक ऑप्शन है। इसमें बनी या प्लेन का गेम आप सेलेक्ट करेंगे और जो आपकी मसल है उसको हम लोग उसको प्रॉपर्ली उसमें इंगेज रखते हैं, तो वो मसल का फंक्शन जितना जल्दी हो सकता है वापस आ सकता है। और पोस्ट प्रेगनेंसी के केसेस में जब प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो उसमें फीमेल्स में ये पाया जाता है कि जो हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं वो काफ़ी वीक हो जाती हैं, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए भी हम लोग इस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू। मैं फिजियो शुमाइला खान।
तो आज मैं आपको ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में बताऊंगी। सो ये बेसिकली जो हमारी बॉडी में सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं ये उसकी स्ट्रेचिंग कराता है। साथ ही जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच का जो गैप होता है जिसे हम इंटरवर्टिब्रल स्पेस के नाम से भी जानते हैं, ये मशीन उसको बढ़ाता है, जिसके वजह से जो हमारी नसों पे दबाव पड़ा होता है जो कि मेन कारण होता है पेन का, तो वो उसको रिलीज़ करता है ताकि जो मरीज़ की शिकायत होती है दर्द की वो कम हो सके। साथ ही हमारा जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको गर्दन में दर्द होती है और साथ ही वो पूरे हाथों तक नीचे फैल रही होती है, जिसे हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं, तो उसमें भी ये मशीन काफ़ी लाभदायक है। दूसरा, पेशेंट कभी कभी हमारे पास आता है कि उसको गर्दन के दर्द के साथ साथ उसे चक्कर भी आता है, तो इस मशीन का काफ़ी अच्छा इफेक्ट पाया गया है उन पेशेंट्स में भी। तीसरा, हमारे पास इससे ये किसी कमर में दर्द होती है तो उस केस में भी ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें ये मशीन नहीं देनी चाहिए, जैसे कि उम्र के साथ साथ हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, तो उस केस में ये मशीन को हम अवॉइड करते हैं। दूसरा, हमारी जो हड्डियों में किसी भी तरीके का अगर इन्फेक्शन पाया जाता है तो उस कंडीशन में भी ये मशीन नहीं दी जा सकती है। तो अब मैं अमित सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब इस मशीन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो हमें दिखाएंगे। इसमें हम लेग को 4 से 5 डिग्री तक फ्लेक्स करेंगे थोड़ा सा, इसके बाद सर्वाइकल कर्व लगाएंगे। इसमें हम लोग बॉडी वेट का 1/6 जो है केजी देते हैं सर्वाइकल में। जैसे आपको बॉडी वेट 70 केजी है तो हम लोग 6 से 7 केजी का सर्वाइकल पे ट्रैक्शन लगाएंगे। टाइमिंग इसमें हम लोग 8 से 10 मिनट की रखते हैं। मैं फिजियो साक्षी हूँ। मैं आपको अभी IR लैम्प का उपयोग के बारे में बताऊँगी। IR लैम्प होता है इंफ्रारेड रेडिएशन पे काम करता है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे काम करता है जिसकी वेवलेंथ 760 से 760 mm से 1 mm तक होती है। ये हमारे बॉडी में वैसोडाइलेशन करता है। वैसोडाइलेशन जो कि केमिकल वैसोडाइलेशन जिसका नाम हिस्टामाइन है वो रिलीज़ करता है, जिससे हमें दर्द में आराम मिलता है, टिश्यू की हीलिंग जल्दी होती है, हीलिंग प्रोसेस को काफ़ी फास्ट करता है। इसको हम बहुत से कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड पेन में पेन रिलीज, मसल स्पाज्म, इन सब कंडीशनों में यूज़ करते हैं। इसका उपयोग करने से पहले हमें कुछ कंडीशंस में सावधानी रखनी पड़ती है, जैसे कि पेशेंट को फीवर ना हो, कोई भी मेटल इम्प्लांट ना हो और ख़ास तौर से कोई पेशेंट को स्किन एलर्जी ना हो। और इसमें एक बात का और ध्यान रखना रहता है कि इसकी रेडिएशन पेशेंट के डायरेक्ट आई कांटेक्ट में नहीं है। हमें आपको इस मॉडलिटी को यूज़ करने के लिए पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठाना रहता है। जैसे हम आपको सर्वाइकल का डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे। सर्वाइकल के लिए इस रीजन को हम थोड़ा सा ओपन करके रखेंगे, या तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉलर फोल्ड कर देते हैं पेशेंट का, या टॉवल का उपयोग करेंगे। इसका डिस्टेंस पेशेंट से अगर हमारे पास बड़ा लैंप है तो 60 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। इसमें कंटिन्यूसली हमें पेशेंट से पूछते रहना पड़ेगा हीट के बारे में, और इसको 10 से 15 मिनट के ड्यूरेशन के लिए लगाते हैं। मैं फिजियो अश्विनी कुमार, मैं यहाँ पे अपना C3 क्लिनिक का थेरा स्टेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे पास ये थेरा स्टेशन है, यहाँ पे हम थेरा ट्यूब्स लगे हुए हैं। ये अलग अलग रंग के होते हैं और हर रंग का अपना एक तनाव होता है। जैसे ये हमारा मसल की स्ट्रेंथनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे जो पेशेंट होते हैं किसी कारणवश उनका मसल वीक हो जाता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और आजकल बहुत चलन में आया है कि फ्रोज़न शोल्डर एक कंडीशन होती है जिसमें कंधे जाम हो जाते हैं, उसमें ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा होता है। अभी में एक पेशेंट है हमारे पास, उन पर करके बताऊँगा कि कैसे इस्तेमाल होता है। इसमें पेशेंट
ये हमारा सबसे कम तनाव है, हम इसी से शुरू करते हैं। ये हरे रंग का होता है। इससे हम जो भी है, जैसे इनके कंधे के मसल की मजबूती के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं इनसे बोलूँगा कि अपना ये हाथ बाहर लेके जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद ये वापस लाएंगे। ये हम बार बार दोहराते हैं, जितना भी पेशेंट कंफर्टेबल होगा। दोहराने से क्या होता है, मसल में ताकत जनरेट होती है। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे ताकत बढ़ती जाएगी, हम अलग अलग रंग पे बढ़ते चले जाएंगे। फिर जब पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाएगा, एक आम आदमी जितना वजन उठाने लगेगा, तो वो ठीक हो जाएगा। सर, मैं आपको बताऊंगा, ये हमारी कॉम्बो मशीन है, जो कि एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की सपोर्ट करती है। इस मशीन में 3 मोडालिटीज़ हैं, मतलब 3 तरीके की मशीन एक ही मशीन को संयोजित करके बनाई गई है। इसमें टेंस, IFT और अल्ट्रासोनिक थेरेपी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन 3 मशीनों का इस्तेमाल एक ही मशीन के थ्रू करते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस मशीन का उपयोग हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस में, फ्रोजन शोल्डर में, नी के केसेस में, और इवन अगर किसी को हाथ पैरों में झंझनाहट या रेडिकुलोपैथी जैसा बताया जाता है, इस टाइप की कंडीशंस में भी हम इस मशीन का इस्तेमाल पेशेंट पे करते हैं और काफ़ी अच्छा लाभ आता है। तो जैसा आप सब लोग देख रहे हैं, ये मशीन हमारी कॉम्बो की मशीन ऑन हो चुकी है। इसमें वेरियस मोड्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड है, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड कॉम्बो मोड भी है। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अल्ट्रासाउंड का प्रयोग हम किसी पेशेंट पे कैसे करते हैं। ये हमारा अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर हेड होता है। इस ट्रांसड्यूसर हेड से हमारी अल्ट्रासोनिक वेव लेंथ की वेव्स निकलती हैं, जो कि हमारी बॉडी टिश्यूज के अंदर जाके बॉडी टिश्यू की हीलिंग करती हैं। इसमें इनके द्वारा हम सूजन, मांसपेशियों की सूजन, उनका खिंचाव, तनाव और जो दर्द होता है पेशेंट का, उसका निवारण करते हैं। इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड की मोड को ऑन करेंगे। यहाँ पे हम कितनी पेशेंट को कितना हमको इंटेंसिटी देनी है साउंड वेव्स की, वहाँ सेट करेंगे, कितने टाइम के लिए देनी है और किस मोड पे देनी है। ये सेट करने के बाद में हम इस मशीन को ऑन कर देंगे, और इसको लगाने के लिए हम एक मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साउंड वेव हमेशा मीडियम में ट्रेवल करती हैं। तो इसको मीडियम का हम अल्ट्रासोनिक जेल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारे साउंड वेव की प्रोपोगेशन का एक मीडियम का काम करेगा। और हम अब इस मशीन को ऑन करेंगे। ऑन करते ही इस मशीन में यहाँ पे ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब है ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे, इनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मैं सर्वाइकल रीजन पे अल्ट्रासोनिक थेरेपी दे रहा हूँ। इस थेरेपी से इनकी सर्वाइकल रीजन का पेन, सूजन, स्टिफनेस और पेन, ये सब एक साथ खत्म होगा और इनको काफ़ी आराम मिलेगा। थैंक यू सर। अब हम लोग सर आपको नई मशीन के बारे में बताएंगे, जिसको हम लोग वायरलेस मशीन बोलते हैं। जैसे नाम से ही पता है कि ये मशीन वायरलेस मीन्स इसमें किसी भी तरीके का कोई भी तार संयोजित नहीं होता है। हम इसको पेशेंट के पास ले जाकर उनका वहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमको पावर कॉर्ड या इस मशीन से तार जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको वायरलेस बोलते हैं, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसका प्रिंसिपल मशीन का इलेक्ट्रॉनिक नर्व स्टिमुलेशन पे काम करता है, जो कि हमारे पेन को बहुत अच्छे रूप से नियंत्रित करता है और कम करता है। इसका प्रयोग हम लोग पेन के लिए इसके अलावा उन केसेस के लिए भी करते हैं, जैसे कि जिनको पैरालिसिस हो जाता है और उनके हाथ पैरों में स्पास्टिसिटी यानी कि अकड़न आ जाती है। तो इन केसेस में भी जब हम इस मशीन के एक मोडालिटी, एक फंक्शन है स्पास्टिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमको इन पेशेंट के मांसपेशियों के अच्छी टोनिसिटी और अच्छी स्ट्रेंथ पे हमको काफ़ी लाभ मिलता है, और पेशेंट भी इसको काफ़ी सराहा है। तो आइए हम आपको इस मशीन के बारे में बताते हैं। इस मशीन के 3 पार्ट होते हैं। पहला तो इसका बोर्ड होता है, जिस पे हम सारे के सारे यंत्र संयोजित करते हैं, जैसे कि हमारा ये रिमोट हो गया है और उसके साथ में करस्पॉन्डिंग इनके वायरलेस चैनल्स हो गए हैं। जिस मशीन को, जिस पार्ट पे हमको इस मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है, उस मशीन के लिए, उस पार्ट के लिए हम ये पैड्स इस्तेमाल करते हैं। इन पैड्स को बॉडी को उस पार्ट पे प्लेस करके, ये सेल्फ स्टिकिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको हम बॉडी पार्ट पे प्लेस करके इसके साथ में हम ये इलेक्ट्रोड्स भी वहीं पे लगा देते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स जो है सर, जैसे आप देख रहे हैं कि वायरलेस हैं, ये सारे के सारे इसके साथ, इस रिमोट के साथ में यू कैन से कि पेयर्ड है। तो हम जब भी इन इलेक्ट्रोड्स का इन मशीन के साथ पेयर करेंगे, तो ये इलेक्ट्रोड्स टेंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे उस पर्टिकुलर मरीज के उस पर्टिकुलर भाग पे पेन को कम करेंगे, है ना सर। और साथ ही ये स्पास्टिसिटी में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। थैंक यू सर। आइए हम लोग इस वायरलेस मशीन का इस्तेमाल देखते हैं। जैसे कि इन पेशेंट्स को यहाँ पे इनके फ्लेक्सार्स में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, फोरहेंड के फ्लेक्सार्स में प्रॉब्लम आ रही है, इनकी मसल्स कमज़ोर है। तो मैं इस मशीन के माध्यम से इनके फ्लेक्सार्स पे
इस टेंस का इस्तेमाल करूँगा ताकि इनकी मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर हो और इनको यहाँ पे ऊपर से दर्द में भी कमी महसूस हो। तो मैं इसको मशीन को ऑन करने जा रहा हूँ। ये मशीन ऑन हो गई है। ये अपने आप ही स्किन लेवल के इम्पीडेंस को चेक करती है और अपने हिसाब से इसको सेट कर लेती है ताकि पेशेंट को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ये 7 से 8 सेकंड लेती है अपने आप की इम्पीडेंस चेक करने के लिए। अभी मशीन मुझसे बोल रही है कि मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊँ। मैंने इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी है, जैसे कि आप आके देख सकते हैं पास से कि इनका हाथ फ्लेक्सर से पूरी तरह से इनकी मसल्स काम कर रही हैं। पूरे हाथ में देखिए मूवमेंट आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका मसल्स वीकनेस होती है या मसल स्पास्टिसिटी होती है या ऐसे पेशेंट्स जिनको लकवे के बाद में पैरालिसिस के बाद में मसल की कमजोरी आ जाती है, उसमें हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। थैंक यू सर। ये हमारी SWD मॉडलिटी है। SWD मतलब शॉर्ट वेव डायथर्मी। ये डीप हीटिंग मॉडलिटी है। ये टिश्यूज बोन्स को कवर करती है। ये मेनली हम लोग क्रॉनिक कंडीशंस में, जो कि बहुत सालों से पेशेंट जिससे परेशान है, उनमें यूज़ करते हैं अधिकतर। ये हम आपको, जैसे ये पेशेंट को हमारे लो बैक की दिक्कत है 4-5 साल से, तो हम इन पे आपको एक डेमो देख के दिखाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं इसको। इसमें हमें ध्यान रखना रहता है कि ये दोनों वायर्स एक दूसरे को क्रॉस ना करें, हमेशा पैरेलल रहे एक दूसरे से, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। डीप हीटिंग मॉडलिटीज़ है तो हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हमेशा टॉवल की लेयर बिछा के रखेंगे पेशेंट के ऊपर और कंटिन्यूसली पेशेंट से हीट पूछते रहेंगे। इसमें इन प्रिकॉशंस में हमें पहले चेक करना पड़ता है पेशेंट के पास कोई बेल्ट, मेटालिक सामान कुछ भी ना हो, और इसमें हमें स्विच से ऑन करेंगे, इसमें टाइम सेट करेंगे और पेशेंट से कंटिन्यूसली हीट के लिए पूछेंगे। इस मॉडलिटी को 10 से 15 मिनट के लिए दी जाती है, कंडीशन पर डिपेंड करता है पेशेंट। C3 योगा स्टेशन, वैसे तो जैसे नाम से लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ योगा होता होगा। योगा तो होता ही है। योगा के डिफरेंट फॉर्म्स, बिगनर से लेकर एडवांस तक हम लोग यहाँ पे योगा के फॉर्म्स देते हैं। साथ के साथ यहाँ पे टाइम टू टाइम एरोबिक्स एंड जुम्बा की क्लासेस भी हम लोग दे रहे हैं और थोड़ा सा नेचुरोपैथी और डाइट काउंसलिंग के सेशंस भी चलते हैं। वो पेशेंट्स, वो क्लाइंट्स जो एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट में भी इंटरेस्टेड हैं, जो डाइट पे रह के अपनी बीमारियों या मोटापे का इलाज करना चाहते हैं, वो हमारे पास डाइट काउंसलिंग के लिए भी आते हैं। नमस्कार, मैं सदा सरकार योगा एक्सपर्ट C3 योगा स्टेशन में आपको एरियल योगा के बारे में जानकारी दूंगी। एरियल योगा एक तरह का योगा फॉर्म है जो बेसिकली हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज पे वर्क करता है। जिनको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, स्टिफनेस, बॉडी काफ़ी स्टिफ होती है, उनके लिए एरियल योगा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एरियल योगा इसके 2 वेरिएशंस होते हैं। जैसे एक हमारे पास है ये रोप, एरियल का रोप। ये बेसिकली हमारा जो एरियल योगा होता है ये 3 चीज़ों पर वर्क करता है, बैलेंस, स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। तो रोप एरियल जो होता है ये हमारे उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है। ऐसे जो योगा पोजेज, योगा आसन जो हम बॉडी को जिसमें हमें स्थिर रखने की ज़रूरत है, बैलेंस रखने की ज़रूरत है, उसमें हम एरियल योगा के रोप एरियल को यूज़ करते हैं। दूसरा जो हमारा वेरिएशन आता है या दूसरा जिसमें हम इसमें फैब्रिक यूज़ करते हैं वो ये है, जिसमें 3 ये इसका मेन हेमॉक है, जिसे हम एरियल योगा जिसको हम हेमॉक कहते हैं, ये इसका मेन हेमॉक है। इसके अलावा इसके 3 स्ट्रिंग्स होते हैं दोनों साइड, जो अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग हाइट पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इसका यूज़ बॉडी को स्ट्रेच करने में और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने में, उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। अलग अलग स्ट्रिंग इसलिए इसमें दिए गए क्योंकि हर की हाइट के हिसाब से जो हमारे योगा पोजेज हैं उसमें हाइट के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी चेंज होती है। कहीं हमें पैर उठाना होता है ऊपर तक, तो ये स्ट्रिंग इसलिए दिए गए हैं। ये जो मेन है, जो आसन हम जो लेट के करते हैं जिसमें हमको ज़मीन से ऊपर उठना है लेकिन पूरी तरीके से सीधा नहीं होना, उसमें ये मेन हेमॉक इसका यूज़ होता है। नमस्कार, मैं शक्ति मिश्रा, योगा एक्सपर्ट। आज आपको एंगर योग के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ, एंगर योग हमारी स्पाइन के अलाइनमेंट पे काम करता है। एंगर योग में हमारे योगा प्रॉप्स यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारा योगा व्हील है, योगा चेयर है, योगा ब्रिक्स है। इस तरीके से हम इन प्रॉप्स का यूज़ करके किसी भी योगासन को इजीली कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से हम योगा प्रॉप्स की मदद से किसी भी आसन को इजीली कर सकते हैं। ये हमारा है चक्रासन, ये हमारा है धनुरासन।
चक्रासन में हमने योगा चेयर और योगा ब्रिज की मदद से इजीली पोज में जा चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा धनुरासन। धनुरासन में हमने योगा व्हील का यूज़ करा है। अब योगा व्हील की हम अच्छे से मदद की वजह से हम अच्छे से कर सकते हैं। नमस्कार, मैं राहुल सोनी आज आपको स्लिमिंग स्टेशन से अवगत कराऊंगा। चलिए आइए। हमारे स्लिमिंग स्टेशन में बेसिकली 3 तरीके की मशीनें हैं, ठीक है। जो हमारी पहली मशीन है वो है लाइपो डिटॉक्स। जैसे कि आप सुन रहे हैं लाइपो डिटॉक्स। लाइपो मीन्स फैट, डिटॉक्स मतलब बॉडी को डिटॉक्स करना। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको बॉडी में ज़्यादा फैट है, लाइक ये जो बॉडी शेपिंग करना चाहते हैं, जो फैट की वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है और जिनको चलने में दिक्कतें होती हैं या बीपी बढ़ रहा हो, तो हम उनके लिए ये मशीनों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला फेज़ होता है उसके अंदर हम हीटिंग बेल्ट का यूज़ करते हैं। लाइक जैसे ये हमारी हीटिंग बेल्ट है, इसको हम क्लाइंट के उस पार्ट पे लगाते हैं जहाँ पे हमें जिस फैट के पार्ट पे काम करना होता है। ये क्या करता है, ये बेल्ट लगाने पे ये हीट प्रोड्यूस करता है जो फैट के लेयर पे जाके फैट को गलाने की कोशिश करता है। और जो हमारा फेज़ 2 होता है उसमें हम इस वैक्यूम कप के थ्रू पेशेंट्स के जिस पार्ट में फैट ज़्यादा होता है उससे सक्शन करते हैं। लाइक उस पार्ट से ये फैट को मेल्ट करता है और बॉडी को सक्शन करके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। जैसा कि भी आपको राहुल ने बताया कि हमारा डिटॉक्स कॉम्बो जो है वो फैट को कम करने में सहायक है, जो कि हमारे फैट को मेल्ट भी करता है और फैट को वहाँ से मोबिलाइज भी करता है। इसी की नेक्स्ट प्रोसेस में हम लगाते हैं EME यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मसल एक्सरसाइजर। इलेक्ट्रॉनिक मसल एक्सरसाइजर नाम से आपको लग रहा होगा एक्सरसाइजर यानी ऐसी कोई टूल, ऐसा कोई मशीन जो कि आपको एक्सरसाइज करवाए, लेकिन नॉर्मल यानी एक्टिवली एक्सरसाइज ना करा के पैसिव फॉर्म में एक्सरसाइज कराए। सामान्यतः यदि हम कोई भी एक्सरसाइज 1 मिनट में 10 बार करते हैं तो इस मशीन से हम उसी फॉर्म को, उसी मसल को 1 मिनट में 20, 30, 40, 50 बार अपने हिसाब से प्रोग्राम को कस्टमाइज करके मूव करवा सकते हैं। इस मशीन के कई फायदे हैं, जैसे फैट का लिफ्टिंग करना, फर्मिंग करना, टोनिंग करना, जिनको फिगर करेक्शन करना होता है उसमें ये मशीन बहुत ही हेल्पफुल है। साथ के साथ जब आपको फिगर करेक्शन होता है तो आपका फैट लॉस भी होता है। नेक्स्ट जो मशीन हमारे पास है उसका नाम है कॉसिस्टम, जिसमें कि लेडीज को खास तौर से अपने बॉडी शेमिंग की भी समस्या होती है, जैसे कि ब्रेस्ट फर्मिंग, टोनिंग, ब्रेस्ट को इन्हांस करना या कम करना लेडीज किसी से जल्दी शेयर नहीं करती हैं। और पोस्ट डिलीवरी भी ये दिक्कतें आती हैं बिकॉज लेडीज का अपर बॉडी हैवी होता है, उनको बाद में वो वहाँ से अपर बॉडी से फैट नहीं लूज कर पाती हैं। ऐसी कंडीशन में हम ब्रेस्ट फर्मिंग टोनिंग का यूज़ करते हैं, इसमें कि ये मशीन से उनको बहुत ही कुदरती नेचुरल रूप से विदाउट एनी साइड इफेक्ट उनको ब्रेस्ट कम करने या बढ़ाने में सहायक है। इसी के साथ साथ इसका जो एक दूसरा मॉड्यूल है उसमें है फेस थेरेपी। जैसे कि आप लोग सब लोग लेडीज लोग कॉन्शियस हैं, ब्यूटी कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस के साथ साथ फेस थेरेपी हमारे फेस के ऊपर पड़ी हुई झाइयों को, पिगमेंटेशन को, स्कार्स को और टोन जब चली जाती है, स्किन लूज होने लगती है तो उसकी टाइटनिंग में हेल्प करती है। तो इस तरह से स्लिमिंग स्टेशन इन 3 अत्याधुनिक सुविधाओं से भरपूर है, जो लेडीज योगा के साथ साथ इन मशीनों का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं उनका प्रोग्राम हम इसी मशीन के द्वारा कस्टमाइज करके उनको देते हैं।